नमस्कार दोस्तों, आपका सनातन धर्मसार चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी हमारे महाभारत ग्रंथ से लिया गया एक छोटा सा अंश है। वैसे ये कहानी प्रमाणित तो नहीं है, परंतु हमारे ऋषि मुनियों और बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा लोक कथाओं के माध्यम से कई बार सुना गया है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने महाभारत के इस अंश के बारे में सुना हो, या आपके लिए भी ये कथा बिल्कुल नई हो। आप मुझे अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि क्या ये कहानी का अंश आपके लिए नया है या आपने इसे पहले से सुना हुआ है। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना ढेर सारा स्नेह दें, जिससे कि मुझे इसी प्रकार से काम करने की प्रेरणा मिलती रहे और मैं नए नए अध्याय और कहानियाँ इस चैनल पर लाती रहूं, जिससे कि आपकी ज्ञान का विस्तार हो और आपको नित नई नई जानकारियाँ भी मिलती रहें। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। महाभारत के जिस अंश का मैं आज वर्णन करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है कि क्या पांडव ने अपने पिता का मांस खाया था। महाभारत के पन्नों को हम जितना खोलते हैं, उनमें उतने ही रहस्य खुलते जाते हैं। उन्हीं पन्नों में से हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए रहस्य मिलते ही जाते हैं और हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। उन्हीं पन्नों में जुड़ा एक रहस्य पांडव पुत्रों से जुड़ा हुआ मिलता है, जिसके अनुसार पांचों पांडवों ने मृत्यु के पश्चात अपने पिता पांडु का मांस खाया था। जी हाँ, क्या इस तथ्य ने आपको भी हैरान कर दिया है ना? मित्रों, यह सत्य है कि पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया था। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो पांडवों को अपने ही पिता का मांस खाना पड़ा था। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के एक बहुचर्चित पात्र पांडव भी थे, जिनकी दो पत्नियां थीं, जिनमें एक का नाम कुंती और दूसरे का नाम माधवी था। कुंती और माधवी से 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हुए, जो बाद में जाकर 5 पांडव कहलाए। परंतु क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडव क्या पांडु के पुत्र थे? जी नहीं, पांचों पांडव पुत्र पांडु के पुत्र नहीं थे। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन पांचों पांडवों का जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक कथा है, जिस कारणवश पांडु संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। दरअसल एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माधवी के साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने वहां पर एक मृग को देखा, जो कि अपनी मृगनी के साथ सहवास कर रहा था। लेकिन फिर भी पांडु ने सहवासरत मृग और मृगनी पर तीर चला दिया, जिससे वह मृग और मृगनी दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह देखकर राजा पांडु और उनकी पत्नियां घबरा गईं। वास्तव में मृग के जोड़े मृग थे ही नहीं, जी हाँ, बल्कि वह ऋषि किदंब थे और मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ सहवास क्रिया कर रहे थे। ऋषि किदंब को देखकर पांडु भयभीत होकर क्षमा याचना करने लगे। लेकिन ऋषि किदंब क्रोधित हो गए और बोले, हे पांडु, जिस प्रकार सहवास की अवस्था में मृत्यु हमें प्राप्त हुई है, उसी प्रकार तुम भी सहवास की अवस्था में जब भी कभी आओगे, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद पांडु भयभीत हो गए और उनके मन में यह डर सदा के लिए बैठ गया
कि यदि मैं किसी भी स्त्री के साथ संभोग करूंगा तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से पांडु का मन इसी चिंता में लीन रहता था। वह हमेशा सोचते रहते कि हमारे वंश का अब क्या होगा, अब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी दुख के कारण उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नी कुंती और माधवी के साथ वन में रहने लगे। वन में जाने के बाद भी राजा पांडु हमेशा विचारों में खोए रहते थे। उनकी इस स्थिति को देख कुंती और माधवी दोनों ही चिंतित हो गईं। पांडु की स्थिति को देख कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिया था। यह तब की बात है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए थे और लंबे समय तक वहीं ठहरे थे। उस समय कुंती ने उनका बहुत सत्कार और सेवा भाव किया था, जिससे कि प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से ही वह किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें बुला सकती थी और संतान की प्राप्ति कर सकती थी। उसी समय जब वो कुंवारी थी, तब एक दिन उत्सुकतावश जांच करने के लिए उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कर्ण था, जिन्हें लोक लज्जावश उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। इस वरदान के विषय में जब कुंती ने पांडु को बताया तो पांडु अति प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी कुंती से बोले कि अब आप तनिक भी अविलंब ना करें और देवता का आह्वान करें, जिसके फलस्वरूप कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान माधवी को भी दिया, जिसके फलस्वरूप माधवी ने देवताओं का आह्वान कर 2 पुत्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव। समय बीतने लगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पार कर पांचों भाई युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। इन्हें पांडवों की उपाधि मिली, जो सही भी थी, क्योंकि पांचों ही अलग अलग कलाओं में निपुण थे और जिनका मुकाबला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर धर्मवीर थे तो भीम में 100 हाथियों का बल था। अर्जुन धनुर्धर विद्या में निपुण थे तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ थे। इनमें सबसे छोटे सहदेव थे। इनके लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सबसे बुद्धिमान यदि कोई था तो वो सहदेव ही थे। लेकिन इतने कुशल और योगी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी राजा पांडु का मन हमेशा दुखी रहता था। वास्तव में उनके दुख का असली कारण उनका पछतावा था, जो उन्हें परेशान करता रहता था। राजा पांडव के मन में हमेशा इसी बात का खेद रहता था कि उनके 5 पुत्रों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ है, इसलिए वे अपना ज्ञान और कौशल अपने पुत्रों को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। महाराज पांडु चाहते थे कि उनकी संतानों में उनका गुण स्थानांतरित हो सके, परंतु इसके लिए उनका उनकी पत्नियों के साथ सहवास करना आवश्यक था। किंतु दुर्भाग्यवश ऋषि किदंब के श्राप से यह संभव नहीं हो सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनका मांस खाएं। पांडवों के मांस खाने के पीछे का एक ही कारण था, जो कि पांडवों की अंतिम इच्छा थी। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे पांडु ने अपने पुत्र पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं इन 16 सालों में न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ, बल्कि ब्रह्मचारी की साधना करके मैंने बहुत सी असाधारण भीतरी शक्तियाँ
और बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है, परंतु मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसलिए मुझे यह नहीं पता कि इन गुणों को मैं अपने पुत्रों में कैसे हस्तांतरित करूं। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास एक उपाय है, तो सुनो। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, तुम सभी बस एक कार्य करना, मेरे शरीर के मांस के टुकड़े का सेवन कर लेना। यदि तुम मेरे मांस का एक टुकड़ा भी अपने शरीर का हिस्सा बना लोगे, तो मेरी बुद्धिमत्ता स्वयं ही तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा पांडु माधवी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तभी माधवी को देख वो स्वयं पर से नियंत्रण खो बैठे। जैसे ही संभोग की स्थिति में पहुँचे, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई इतने दुखी थे कि पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का मांस खाने का स्मरण ही उन्हें नहीं हुआ। जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि कर रहे थे और पिता का शरीर जल रहा था, तब वहां पर एक चींटी पांडु के शरीर से एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। तभी उस चींटी पर सहदेव की नजर पड़ी और पिता की कही हुई बात उन्हें स्मरण हो गई। तब सहदेव ने उस चींटी से पिता का मांस छीन लिया और सभी भाइयों ने उसे खा लिया। पिता के शरीर के मांस का सबसे बड़ा हिस्सा सहदेव ने खाया था। इसीलिए लोक कथाओं में यह बात कही जाती है कि सहदेव से बड़ा ज्ञानी पूरे द्वापर युग में कोई नहीं हुआ और सहदेव को त्रिकालदर्शी भी कहा गया। इससे जुड़ी दो मान्यताएं और भी हैं, जिनमें से पहली मान्यता यह है कि पांचों पांडवों में से सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव को मिला था, जिसके कारण सहदेव को पिता की सबसे अधिक गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई थी। दूसरी मान्यता के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सहदेव ने अपने पिता का मांस पूरा ही खाया था, जिसमें वे पिता के मस्तिष्क के तीनों भागों को खा गए थे। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ था, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञान, तीसरा टुकड़ा यानी मस्तिष्क के तीसरे भाग को खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि कृष्ण के बाद एक सहदेव ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत युद्ध के बारे में और आगे की सभी घटनाओं के बारे में पूरा ज्ञान था। सहदेव को महाभारत का परिणाम और किसका वध किसके हाथों होगा, पूरे घटनाक्रम की पहले से ही जानकारी थी, परंतु सब कुछ जानने के बाद भी सहदेव किसी को भी कुछ बता नहीं सकते थे। कारण यह था कि कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि जब कभी भी वो अपनी त्रिकालदर्शिता का प्रयोग करेंगे, उनका सिर 3 भागों में कट जाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। जिस कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। मित्रों, इस कथा का कोई प्रामाणिक विवरण तो नहीं प्राप्त होता है, परंतु पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं के माध्यम से इस कथा के बारे में सुना गया है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए नई और रोचक रही होगी। आप इस विषय में अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।